किसको रिश्ते गिनवाऊं, किसे जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिए जग ने ये किसे बताऊं मैं। बिन कुछ पूछे श्याम हमारा, हाय बिन कुछ पूछे श्याम हमारा, कष्ट मिटाओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन अकेडमी पर। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आई एम काजल सिंह, योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन में हमने पढ़ा था इन, ऑन और एट का कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, और वो बेसिक्स थे। तो बेसिक्स प्रेपोजिशन तो सबको आते हैं और सब नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं और एडवांस प्रेपोजिशन पढ़ेंगे जो कि हमेशा जोड़े में रहते हैं, और फ्रेज वाले प्रेपोजिशन जिनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेपोजिशंस आपको दिख रहे हैं, ये प्रेपोजिशंस हमेशा आपको जोड़े में दिखाई देंगे और क्या कहते हैं, जोड़े में रहेंगे, और इनको हम फ्रेज वाले प्रेपोजिशंस भी कह सकते हैं। फ्रेज मीन्स क्या होता है, यानी वाक्य का कुछ ही भाग होता है फ्रेज, उसको कहते हैं फ्रेज, यानी वाक्यांश भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो फ्रेज वाले आपको प्रेपोजिशंस देखने के लिए आज मिलेंगे आज की क्लास में, और आई होप कि आप अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ें। और आज हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा एडवांस लेवल। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यानी कि किसी भी चीज़ के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज़ हैप्पी, यानी कि वो गरीब होने के बावजूद भी क्या है, खुश है। यहाँ पे आई नहीं है, इन है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज़ हैप्पी, यानी कि वो गरीब होने के बावजूद भी क्या है, खुश है। तो के बावजूद आ रहा है, यानी कि ये जो प्रेपोजिशन है ये है इन स्पाइट ऑफ। अगला है इंस्टीड ऑफ। क्या है अगला, इंस्टीड ऑफ, यानी के बदले, यानी किसी भी चीज़ के बदले के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे इंस्टीड ऑफ, यानी कि टी इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी के बदले क्या ले लो, चाय ले लो। किसी को कहते हैं ना हम कि अभी कॉफ़ी नहीं है, यानी कि कॉफ़ी के बदले तुम क्या करो, चाय पी लो, यानी कि टी इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के बदले चाय। ठीक है, अगला हमारा है बिकॉज ऑफ, यानी बिकॉज का मतलब बिकॉज ऑफ, यानी कि के कारण। खाली कॉज होता तो कारण होता, खाली कॉज लिखा होता तो क्या होता, कारण होता। अब यहाँ पे बिकॉज है, अब बिकॉज में से अगर बी को हटा देते हैं तो कॉज हो जाता है, कॉज मीन्स होता है कारण, और बी जब लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, बिकॉज हो गया। बिकॉज ऑफ यानी कि के कारण। बिकॉज ऑफ रेन मैच कैंसिल्ड, यानी कि बारिश होने की वजह से, बारिश के कारण मैच कैंसिल हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ रेन मैच कैंसिल्ड, यानी कि बारिश के कारण क्या हो गया, मैच कैंसिल हो गया। अगला है हमारा इन फ्रंट ऑफ, यानी कि के सामने, यानी कि जब हम बात करते हैं आमने सामने की या फिर के सामने तो हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन। इन फ्रंट ऑफ यानी कि स्कूल इज़ इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, यानी कि जो स्कूल है वो बिल्कुल मेरे घर के सामने है, के सामने। या फिर मैं कहूँगी कि मैं आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि मैं खड़ी हूँ किसके सामने, आपके सामने, यानी कि हम लोग क्या है, आमने सामने है। आमने सामने की बात हो या फिर के सामने की बात हो तो हम यूज़ करते हैं कौन सा प्रेपोजिशन, इन फ्रंट ऑफ, यानी कि स्कूल इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी कि मेरे घर के बिल्कुल सामने क्या है, स्कूल है। अब हम बात करते हैं अगला प्रेपोजिशन की, तो अगला प्रेपोजिशन है आपका इन केस ऑफ, यानी कि के मामले में। अगर हम इन को हटा दें और ऑफ को हटा दे तो केस हो जाता है। केस मीन्स होता है मामला, यानी कि कोई भी मामला। तो इन केस ऑफ प्रेपोजिशन है तो के मामले में, यानी कि इन केस ऑफ फायर कॉल 101, इन केस ऑफ फायर कॉल 101, यानी कि जब किसका मामला हो, जब आग का मामला हो, यानी कि कहीं पे आग लगी हो तो किसको कॉल करें, 101 को कॉल करें। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे प्रेपोजिशंस थोड़े एडवांस लेवल के हैं, और आप कोशिश करिएगा कि इनके ऊपर अपने से एग्जांपल्स बनाएं और अपने माइंड में इनके ऊपर एग्जांपल्स सोचें, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, इंस्टेड ऑफ यानी के बदले, बिकॉज ऑफ के कारण, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन केस ऑफ यानी के मामले में। अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए। अब थोड़े और आगे हम कुछ प्रेपोजिशंस को ले लेते हैं।
तो अब हम चलते हैं अगले प्रेपोजिशन पे। तो अगला प्रेपोजिशन जो हमारा है वो है अकॉर्डिंग टू, यानी अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी यू आर अ ग्रेट पर्सन। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है, अकॉर्डिंग टू मी यू आर अ ग्रेट पर्सन, यानी कि मेरे अनुसार, यानी कि मैं मानती हूँ कि आप क्या हो, एक महान व्यक्ति हो, यानी कि महान पर्सन हो। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू मी यू आर अ ग्रेट पर्सन, यानी कि मैं मानती हूँ मेरे अनुसार आप क्या हो, अच्छे हो, महान हो। ठीक है। अगला है ड्यू टू मीन्स के कारण से। जैसे मैंने बताया था बिकॉज ऑफ, वैसे ही है ड्यू टू, यानी कि के कारण से, उसके के कारण से, यानी कि फ्लाइट लेट ड्यू टू फॉग, यानी कि फॉग की वजह से, धुंध की वजह से, कुहासे की वजह से जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, या फिर वो फ्लाइट जो है वो लेट हो गई है। कैंसिल भी कह सकते हैं, कभी कभी कैंसिल भी हो जाती है। ठीक है। फ्लाइट लेट हो गई है ड्यू टू फॉग, यानी कि फ्लाइट लेट हो गई है किसके कारण, फॉग के कारण। ठीक है। बाय मीन्स ऑफ, यानी कि बाय मीन्स ऑफ के द्वारा। ही वेंट बाय मीन्स ऑफ कार, यानी कि वो गया किसके द्वारा गया, यानी कि वो किससे गया, कार से गया। बस भी हो सकता था, या ट्रेन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है। बाय मीन्स ऑफ के द्वारा, यानी कि वो कार के द्वारा गया। ही वेंट बाय मीन्स ऑफ कार, मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। कार के द्वारा गया वो। ऑन बिहाफ ऑफ, कहते हैं ना कि मेरी ओर से उससे माफ़ी मांग दो, या फिर मेरी ओर से उसको अपने यहाँ खाने पे बुला लेना, यानी कि मेरी तरफ से, यानी कि मेरे बदले क्या करना, तुम उसको निमंत्रण दे देना। ठीक उसी तरह से ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि ओर से, किसकी ओर से, आई एम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, यानी कि मैं यहाँ पे हूँ मेरी परिवार की तरफ से, यानी कि मैं अपने फैमिली की तरफ से मैं आया हूँ। जब किसी के यहाँ जाते हैं ना तो कहते हैं ना कि मैं, मेरी फैमिली के और मेम्बर्स तो नहीं आए, लेकिन मैं अपनी फैमिली की तरफ से मैं ही आया हूँ। तो वैसे ही आई एम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, यानी कि अपने परिवार की ओर से यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है। की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है। विथ रिगार्ड्स टू क्या होता है, के संबंध में। विथ रिगार्ड्स टू मतलब हो गया के संबंध में। विथ रिगार्ड्स टू योर ड्रेस, यानी कि मैं तुम्हें किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तुम्हारी ड्रेस के बारे में। ठीक है। विथ रिगार्ड्स टू योर ड्रेस, यानी कि किसके बारे में, ड्रेस के बारे में। कोई भी चीज़ हो सकती है, तुम्हारी बुक के बारे में, यानी कि किसके संबंध में, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तुम्हारी बुक के संबंध में, यानी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, इस संबंध में मैं बात करना चाहती हूँ। ठीक है। तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं विथ रिगार्ड्स टू, यानी कि के संबंध में। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है विथ रिगार्ड्स टू योर ड्रेस, यानी कि तुम्हारे ड्रेस के बारे में। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं कंफ्यूज करने वाले प्रेपोजिशन की, यानी कि ट्विंस की। ट्विंस मीन्स आपको पता ही होगा, ट्विंस किनको कहते हैं, जो जुड़वा होते हैं, यानी कि सुना होगा ना आपने कि ये दोनों ट्विंस हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे हैं। जुड़वा बच्चे होते हैं उनको कहते हैं ना ट्विंस, यानी कि लगेंगे तो एक जैसे लेकिन होंगे नहीं, यानी कि लगेगा कि दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, और दोनों ही सेम जगह पे यूज होंगे, ऐसा लगेगा देख के ट्विंस लगेंगे, लेकिन वो ट्विंस मतलब होते नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी किसकी, फ्रेजल वर्ब की, या फिर फ्रेज वाले प्रेपोजिशन की, और जोड़े वाले प्रेपोजिशन की बात की थी। और अभी हम बात करने जा रहे हैं कंफ्यूज करने वाले जो प्रेपोजिशन होते हैं उनकी, यानी कि ट्विंस की। तो ट्विंस लगेंगे तो ट्विंस लगेंगे कि जुड़वा है, एक जैसे हैं, यानी कि एक जगह पे एक ही मतलब एक ही टाइम पे यूज़ होने वाले लगेंगे, लेकिन कि एक ही टाइम पे यूज़ नहीं होंगे। कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में ज़्यादातर बच्चे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिसाइड और बिसाइड्स। अब आपको देखने में तो दोनों लग रहा होगा कि एक ही जैसा है और एक ही जगह पे यूज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको ध्यान देना है कि बिसाइड अलग है और बिसाइड्स अलग है। बिसाइड मीन्स होता है पास में, और बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा। बिसाइड मीन्स होता है पास में, यानी कि ये जो बिसाइड है ये अलग है और बिसाइड्स अलग है। अब आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है थोड़ा सा। बिसाइड मीन्स होता है पास में और बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा। अब मैंने एग्जांपल दिया है सिट बिसाइड मी, यानी कि मेरे पास में बैठो। सिट बिसाइड मी यानी कि मेरे पास में बैठो। बिसाइड्स राहुल रोहित कम, यानी कि राहुल के अलावा कौन आया, रोहित भी आया। राहुल के अलावा रोहित आया, यानी कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। सिट बिसाइड मी यानी कि मेरे पास बैठो, और बिसाइड्स राहुल रोहित केम, यानी कि राहुल के अलावा कौन आया, रोहित भी आया। तो आपको समझ में आ गया होगा, दोनों देखने में लग तो रहे एक जैसे, लेकिन एक जैसे है नहीं, और इनका यूज़ अलग अलग होगा, एक जगह पे नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बिटवीन वर्सेस अमंग, यानी कि बिटवीन जो है वो अलग है और अमंग जो है वो अलग है, दोनों एक जैसे नहीं है। अब आपको लगेगा कि जो दोनों बिटवीन का मतलब ये बीच में होगा और अमंग का मतलब ये बीच में होगा, लेकिन
ऐसा नहीं है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, लेकिन किन के बीच में? दो के बीच में। अगर जब हम दो चीज़ों की बात करेंगे, दो व्यक्ति की बात करेंगे, यानी कि दो आदमी के बीच में, कोई आदमी बैठा है दो आदमी के बीच में, तब हम उसके लिए यूज़ करेंगे बिटवीन। यानी कि राम इज सिटिंग बिटवीन रोहित एंड अंजलि, यानी कि राम जो है वो रोहित और अंजलि के बीच में बैठा हुआ है। तो दो आदमी के बीच में जब हम बात करेंगे तो बिटवीन का यूज़ करेंगे। लेकिन दो से ज़्यादा के बीच की बात होगी, जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात होगी तो उसे हम कहेंगे अमंग। यानी कि अमंग का अलग है और बिटवीन अलग है। अमंग का मीन्स होता है जब दो लोग से ज़्यादा के बीच की बात हो, दो लोगों से ज़्यादा के बीच की बात की जाए तब हम अमंग यूज़ करेंगे, और दो लोगों के बीच की ही बात की जाए तो बिटवीन यूज़ करेंगे। जैसे बिटवीन रिया एंड प्रिया, यानी कि रिया और प्रिया कितने हैं? दो हैं। बिटवीन रिया एंड प्रिया यानी कि रिया और प्रिया दो के बीच में, ठीक है, तो बिटवीन यूज़ कर लिया। अमंग स्टूडेंट्स यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जितने भी छात्र हैं, अमंग स्टूडेंट्स यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के बीच, यानी कि सबके बीच कैसे हो गया? क्योंकि स्टूडेंट में तो सारे स्टूडेंट आ गए, यानी कि अमंग स्टूडेंट्स यानी सबके बीच, यानी ऑब्वियसली वो कितने होंगे? दो से ज़्यादा ही होंगे ना, तो दो से ज़्यादा है इसलिए हमने यूज़ किया है अमंग। अब हम चलते हैं आगे, सिंस और फोर। अब आपको लगेगा कि सिंस और फोर दोनों का ही तो एक जैसा मीनिंग रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंस अलग है और फोर अलग है, ठीक है। सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी मतलब टाइम का पॉइंट हो, पॉइंट करेंगे किसको? जब कोई खास टाइम को, यानी कि टाइम को पॉइंट करने के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। और फोर पीरियड, यानी कि पूरा पीरियड ही बताता है फोर। जैसे कि सिंस 2020 यानी कि 2020 से। सिंस मीन्स होता है से और फोर मीन्स होता है तक, यानी कि सिंस 2020 यानी कि 2020 से, यानी कि वो जो है वो दिल्ली रह रहा है 2020 से, ठीक है, तो कह सकते हैं सिंस। अब फॉर 5 ईयर्स, अब यहाँ पे सिंस 5 ईयर्स क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि गलत हो जाता। सिंस 5 ईयर्स बोलेंगे तो से 5 साल से, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीरियड दे रखा है 5 साल तक, यानी कि वो 5 साल तक दिल्ली रहा, यानी कि 4-5 ईयर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोर अलग है और सिंस अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे इन वर्सेस इनटू। अब इन का मीन्स भी अंदर होता है और इनटू का मीन्स भी अंदर होता है, लेकिन आपको लगेगा कि दोनों एक ही होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन एक जैसे नहीं, अलग है। इन अलग है और इनटू अलग है। अब इन यूज़ करते हैं अंदर के लिए, यानी कि कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर है, यानी कि अंदर है तो हम यूज़ करेंगे इन। अब कोई चीज़ अंदर नहीं है लेकिन अंदर जा रही है, बाहर से अंदर जा रही है, यानी कि मूव कर रही है, बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, यानी उसमें गति हो रही है। अंदर तो है प्लस में गति भी हो रही है, तो वो इनटू यूज़ करते हैं। जैसे फिश इन वाटर, यानी कि पानी में क्या है? मछली है। फिश इन वाटर, पानी में मछली ऑलरेडी है, मछली पानी में ऑलरेडी है। फिश इन वाटर यानी कि मछली ऑलरेडी पानी में है, तो ये तो पहले से पानी में है तो इसका मतलब अंदर है, तो इन यूज़ हो गया। जंप इनटू वाटर, यानी फिश जंप इनटू वाटर, यानी कि अभी है नहीं पानी में लेकिन जंप कर रही है, पानी मतलब जंप करेगी, यानी कि बाहर से अंदर कूदेगी, तो बाहर से अंदर जा रही है यानी कि मूवमेंट कर रही है और अंदर जा रही है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? इनटू। यानी कि कभी भी जब मूवमेंट हो साथ में और अंदर की तरफ हो, यानी कि इन, तब हम यूज़ करेंगे इनटू, यानी बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही हो तब, और ऑलरेडी अंदर है तो इन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ऑन वर्सेस अपॉन, यानी कि ऑन और अपॉन में क्या अंतर है? ऑन यूज़ करते हैं हम सामान्य, यानी कि कोई चीज़ साधारण तरीके से, यानी कि ऊपर हो, रखी हो, पर हो, यानी कि तब ऑन यूज़ करते हैं। और जो अपॉन है हमारा वो है वीआईपी, यानी कि फॉर्मली यूज़ किया जाता है। अपॉन हो गया हमारा वीआईपी, ठीक है। बुक ऑन टेबल, यानी कि जो बुक है वो टेबल पर है। अपॉन माई अराइवल, यानी कि मेरे आने पर। अब दोनों का तो आपको पर ही समझ में आ रहा होगा, ऑन मीन्स भी पर हो गया, अपॉन मीन्स भी पर हो गया, लेकिन अंतर यही है कि बुक ऑन टेबल, यानी कि बुक जो है वो टेबल पर है, ठीक है। अपॉन माई अराइवल, यानी कि अपॉन हम यूज़ करते हैं फॉर्मली और ऑन साधारण तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अपॉन माई अराइवल यानी कि मेरे आने पर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे प्रेपोजिशंस अच्छे से, और आप इन पे अपने मन से एग्जाम्पल्स बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।